रात को आहल के कमरे में लेटे हुरिया अपनी ज़िंदगी में आने वाले इस पड़ाव के बारे में सोच रही थी। कैसे एक दिन में इसकी ज़िंदगी बदल गई थी। सुबह तक वो अपने आप को इस दुनिया की बदकिस्मत लड़की समझ रही थी। वो लड़की जिसकी ज़िंदगी जहन्नम से भी बुरी होने वाली थी। और अब वो इस आलीशान घर में एक फ़ौजी की बीवी, उसके बच्चे की माँ की हैसियत से मौजूद थी। सब कुछ उसे बहुत नाकाबिले यकीन लग रहा था। ऐसा तो कभी नहीं सुना न देखा मैंने जैसे मेरे साथ हुआ है। आज सुबह तक तो मैं बिल्कुल तन्हा अकेली थी और अब कुछ ही घंटों में इतने सारे रिश्तों में बंध गई हूँ। अगर उन्हें सच पता लग गया तो उन्होंने तो मेरी जान निकाल लेनी है। कहीं मुझे जासूस समझकर फांसी ही ना दे दे। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या है। पहले थोड़ी मुश्किलात थी ज़िंदगी में, जो अब ये मुसीबत गले पड़ गई है। मैं सुबह ही इन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मैं किधर जाऊंगी। बाहर चाचा मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। हो सकता है वो मुझे किसी कोठे पे बेच दे। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। यहाँ कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज है ना। और वैसे भी उन्हें कौन बताएगा मेरी सच्चाई सिवाय मेरे या उनके बेटे के। और वो तो 3 साल से पहले नहीं आएगा। तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अभी मेरे लिए सबसे महफूज जगह यही है। एक फौजी की बीवी पर कौन बुरी नज़र डालेगा। बाद की बाद में देखी जाएगी। उसके आने से पहले ही मैं इधर से चली जाऊंगी। बच्चे की रोने की आवाज़ ने हुरिया को मुख्तलिफ सोचों से निकाला। दूध पिलाने के बाद हुरिया फीडर धोने के लिए उठी तो सामने दीवार पर लगी मेजर आहिल की तस्वीर देखकर रुक गई। तस्वीर में मेजर आहिल फौजी यूनिफॉर्म पहने सर फखर से उठाए बहुत शानदार लग रहा था। बिल्कुल किसी खूबसूरत शहजादे की तरह जिसकी आंखों में दुनिया को फतह करने का अज़म हो। ऐसी ही एक तस्वीर बेड की साइड दराज पर रखी थी, जिसमें वो ब्लैक सूट में एक हाथ पैंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ में गिलास पकड़े जिसमें आधे से भी थोड़ा जोश था खड़ा था। हुरिया इसकी दीवार पर लगी तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहने लगी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि जहाँ तुम्हारे घर में एक लड़की तुम्हारे नाम पे रह रही है, तुम्हें वहाँ दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ हो और यहाँ कोई तुम्हारी दुनिया में शामिल हो गया है। क्या तुम इस सब के लिए मुझे माफ़ कर सकोगे। तस्वीर की बोलती आंखों से नजरें चुराकर सर झटक कर हुरिया फीडर धोने चली गई। अगली सुबह हुरिया की आंखें काफ़ी देर से खुली। सारी रात वक्फे वक्फे से उठकर बच्चे को दूध पिलाने और बार बार जागने की वजह से उसका सर काफ़ी भारी हो रहा था। उसे सर में शदीद दर्द हो रहा था। बच्चे को कंबल से अच्छी तरह ढांप कर और इतराफ में कुशन रख कर फ्रेश होकर वह बाहर निकल आई। उस वक़्त उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। उसका कमरा ऊपर दूसरी मंजिल पर था और किचन नीचे। किचन में आकर चाय बनाई और बाहर हाल में बैठकर पीने लगी। तभी हाथ में अखबार लिए कर्नल साहब आए। उन्हें देखकर हुरिया ने चाय का कप मेज़ पर रखा और उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने खुश दिली से दिया। हुरिया को कल की निस्बत आज उनका लहजा थोड़ा बेहतर लगा। तभी उसने हिम्मत करके कहा, आप चाय पियेंगे। नहीं मैं बेटा, मैं चाय पी चुका हूँ। हुरिया को समझ नहीं आई कि अब क्या कहे। उसे उनके रवैये से इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने बेटे से बहुत नाराज़ हैं। सन की शादी की वजह से। अगर बेटे से नाराज़ हैं तो बहू से भी होंगे। और हुरिया उनकी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसने उधर रहना है। उस घर के लोगों से ताल्लुकात बेहतर करने का फ़ैसला उसने रात को ही कर लिया था, क्योंकि अब वो उनके रहमो करम पर थी। आपने नाश्ता कर लिया। बात बढ़ाने की खातिर हुरिया ने पूछा। मैं रोज़ नाश्ता 8 बजे ही कर लेता हूँ। उनके जवाब पर हुरिया को अचानक शर्मिंदगी ने आ घेरा और वो कहने लगी, मैं भी रोज़ जल्दी ही उठ जाती हूँ, लेकिन रात को हम बार बार उठ रहा था, नींद ही नहीं पूरी हुई। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कल से नाश्ते में आपका साथ दे सकूँ। हुरिया की बात सुनकर कर्नल साहब मुस्कुराए और अखबार का पेज उल्टते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं बेटे, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप अपनी नींद मुकम्मल करके उठा करें। कर्नल साहब ने नरमी से कहा, लेकिन उनकी बात सुनकर हुरिया मुस्कुरा भी ना सकी, क्योंकि उसकी नज़रें अखबार के सफ़े पर लिखी एक खबर पर थीं। वो खबर पढ़कर हुरिया साकत हो गई थी। इतनी जल्दी उसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो कर्नल साहब से अखबार लेकर पूरी खबर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बिल आखिर उसकी मुश्किल कुदरत ने आसान की। कर्नल साहब को फ़ोन बजने लगा और वो अखबार मेज़ पर रख कर कॉल सुनने के लिए उठ गए। उनके जाने के बाद हुरिया ने अखबार उठाया और वो खबर बार बार पढ़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत जो भी मेहरबान हो सकती है, उसकी मुश्किलों का खात्मा जो इतनी जल्दी हो सकता है। लेकिन ये सच था।
इस खबर के मुताबिक रात जोए के अड्डे पर जवारियों की लड़ाई में 2 लोग मारे गए, जिनमें से एक उसका चाचा था। मरने वालों की तस्वीर भी साथ थी। हुरिया बार बार खबर पढ़कर अपने आज़ाद होने का यकीन कर रही थी। अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ, अब मुझे इधर रहने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी इन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, इससे पहले कि वो मेजर आकर मुझे जासूस या दहशतगर्द समझकर फांसी पर लटका दे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हुरिया अपनी मुस्तकबिल की सोचों में घिरी हुई थी। तभी कर्नल साहब आए और हुरिया से कहने लगे, बेटा आप जाकर तैयार हो जाएं और बच्चे को भी तैयार कर दें। मेरी बहन और उनकी फैमिली आ रही है आपसे मिलने। शाबाश, जल्दी करें, वो रास्ते में हैं। बाबा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ मेरी बात सुन लें। हुरिया ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी हमद के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी और हुरिया की बात दरमियान में ही रह गई। बेटा आप जाएं, पहले हमारे पोते को तैयार करें और ख़ुद भी तैयार हो जाएं। मेहमान बस आने ही वाले होंगे, बाकी बातें बाद में करते हैं। कर्नल साहब की बात सुनकर हुरिया सर हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई, जहाँ छोटा सा हमद रो रो कर ये एहसास दिला रहा था कि उसे अपनी माँ की ज़रूरत है, उसे हुरिया की ज़रूरत है। बच्चे को देखकर हुरिया को अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। बच्चा था भी बहुत प्यारा, गोरा गोरा और नरम मुलायम, लेकिन कदरे कमज़ोर। एक दिन में ही हुरिया को उससे बहुत लगाव हो गया था, और लगाव से भी ज़्यादा हमदर्दी। उसे ये बात बहुत चुभ रही थी कि उसका बाप ऐसे कैसे किसी और के भरोसे इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकता है। और अगर गेट पर हुरिया की बजाय कोई और औरत होती तो आज ये बच्चा किधर होता। ये सब सोचकर बच्चे के लिए उसकी हमदर्दी मज़ीद बढ़ रही थी। वो इसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था, उसे पूरी दुनिया में तन्हा, एकदम अकेला। आ जाओ बेटा, मैं आपको तैयार कर दूं, फिर तो मैंने चले जाना है, पता नहीं फिर आपको कौन संभालेगा। खैर आप फिक्र ना करना, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी, ढेर सारी दुआ, और फिर आपके साथ सब अच्छा होगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। पर क्या आप भी मुझे याद करोगे? अपने सवाल पर हुरिया खुद ही हंस दी। मैं भी कितनी पागल हूँ ना, आप मुझे कैसे याद करोगे? आप तो इतने छोटे से हो, और शायद अभी तक आप मुझे ठीक से देख भी नहीं सकते होगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो देख सकती हूँ ना आपको, मैं याद करती रहूँगी। हुरिया बातें करने के साथ साथ बच्चे को तैयार भी कर रही थी, और वो बच्चा आंखें खोले हुरिया को देख रहा था। अरे आप तो तैयार होकर इतने प्यारे लग रहे हैं, चलो आपकी पिक्स बनाते हैं और हम दोनों अपनी सेल्फी भी लेंगे। हमारी आखिरी सेल्फी नहीं, ये कुछ ठीक नहीं साउंड कर रहा। हमारी अलविदाई सेल्फी। आप ठीक है ना? हुरिया ने अपनी और बच्चे की ढेरों तस्वीर बनाई, और वो बार बार बच्चे को प्यार भी कर रही थी और पिक्स भी बना रही थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना वक्त गुजारा था। उसके खुद के तो कोई बहन भाई थे नहीं, और ना ही रिश्तेदारों की तरफ ज़्यादा आना जाना था। तो ऐसे में कभी इतने छोटे बच्चे को गोद में लेने का इत्तेफाक हुआ ही नहीं, और इस बच्चे की हरकत उसे दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था और बहुत भला भी था। लेकिन अब जुदाई का वक्त भी बहुत जल्द आ गया था। हुरिया को हमेशा से लगता था हम मदद के लिए आते हैं। क्या सच में ऐसा था? ये तो वक्त ने बताना था।